नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम कविता समर्पण का अभ्यास कार्य करेंगे। समर्पण मतलब क्या होता है? सौंप देना, अपना सब कुछ समर्पित कर देना। तो मातृभूमि के लिए तन मन गान प्राण जीवन स्वप्न और आयु का प्रत्येक क्षण समर्पित करते हुए हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। यानी कि हमें अपने देश के लिए सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। यही इस कविता में बताया गया है। तो बच्चों, इसके मौखिक प्रश्न देख लीजिए। कवि किसे अपना सर्वस्व समर्पित करना चाहते हैं? कवि मातृभूमि को, यानी कि अपनी मातृभूमि, अपने देश को। तो किसकी जगह, किसे की जगह क्या आएगा? अपनी मातृभूमि को। अगला प्रश्न है, कवि तन मन और जीवन समर्पित करके भी संतुष्ट क्यों नहीं है? कवि तन मन और जीवन समर्पित करके भी संतुष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि वह अपनी मातृभूमि को कुछ और भी अर्पित करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, कवि पर किसका ऋण है? कवि पर अपनी माँ का, अपनी मातृभूमि का ऋण है। ठीक है बच्चों, ऋण मतलब कर्जा। तलवार और ढाल की आवश्यकता कब पड़ती है? तलवार और ढाल की आवश्यकता युद्ध में पड़ती है। अगला प्रश्न है, नीड़ शब्द से कवि ने किस ओर संकेत किया है? नीड़ शब्द से कवि ने घर की ओर संकेत किया है। तो बच्चों, ये इसके मौखिक प्रश्न हैं। अब लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, कवि ने देश की धरती से क्या निवेदन किया है? कवि ने देश की धरती से यह निवेदन किया है कि हे मातृभूमि, जब मैं कौन? कवि थाल में अपना मस्तक रख कर लाए तो तुम उसे स्वीकार कर लेना। अगला प्रश्न है, कवि किसकी धूल माथे पर लगाना चाहते हैं? कवि मातृभूमि की धूल अपने माथे पर लगाना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, कवि किसका आशीर्वाद चाहते हैं? कवि अपनी मातृभूमि यानी कि भारत रूपी माता व ईश्वर का आशीर्वाद चाहते हैं। अगला प्रश्न है, हाथों में तलवार लेकर तथा कमर पर ढाल बांधकर कवि कहाँ जा रहे हैं? हाथों में तलवार लेकर तथा कमर पर ढाल बांधकर कवि युद्ध भूमि में शत्रुओं से लोहा लेना मतलब लड़ाई करने, युद्ध करने जा रहे हैं। इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? इस कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि हर मनुष्य को देश के प्रति समर्पण की भावना रखनी चाहिए। अब बच्चों, अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसका हमने डिटेल में आंसर देना है। ये दीर्घ होते हैं, बड़े आंसर होते हैं। कवि अपने समर्पण से संतुष्ट क्यों नहीं है? इसका उत्तर है, कवि अपने समर्पण से इसलिए संतुष्ट नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि देश की धरती के उन पर इतने अधिक ऋण हैं कि वे अपना सब कुछ न्यौछावर करके भी धरती माता से ऊर्ण नहीं हो सकते, यानी कि धरती माता का बदला नहीं चुका सकते। अगला प्रश्न है, कवि थाल सजाकर देश की धरती को क्या भेंट करना चाहते हैं? इसका उत्तर है, कवि थाल में सजाकर अपना मस्तक देश की धरती को भेंट करना चाहते हैं। वे मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण को भी न्यौछावर कर देना चाहते हैं। यानी कि वो कहते हैं, देश की रक्षा के लिए मैं अपने प्राण भी भेंट कर दूंगा, परंतु देश की रक्षा करके ही रहूंगा। अगला है, कवि अपने गांव और घर से मोह का बंधन क्यों तोड़ना चाहते हैं? कवि अपने घर और गांव से मोह का बंधन इसलिए तोड़ना चाहते हैं क्योंकि देश की रक्षा करते हुए उन्हें अपने प्राण भी न्यौछावर करने पड़ सकते हैं। तो जब उन्हें प्राण न्यौछावर करने पड़े तो उन्हें अपने गांव और घर के जो सदस्य हैं उनसे कोई मोह ना रहे, कोई प्रेम ना रहे, इसलिए वो उनसे बंधन तोड़ना चाह रहे हैं। अगला प्रश्न है, नीड़ का तृण तृण समर्पित कहकर कवि ने किस ओर संकेत किया है? नीड़ का तृण तृण समर्पित कहकर कवि ने अपने देश की रक्षा के लिए
अपने जीवन के कण कण को समर्पित कर देने की ओर संकेत किया है। वे अपना तन मन धन अर्थात सब कुछ, जो भी उनकी कीमती चीजें हैं, जो भी उनके पास है, वो सब अपने देश की रक्षा के लिए समर्पित करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है कबीर के समर्पण की भावना को अपने शब्दों में लिखो। बच्चों, इसका उत्तर है, इस कविता में कवि अपने देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देना चाहते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि प्रत्येक देशवासी को यह संदेश देना चाहते हैं या उनके मन में अपने देश के लिए समर्पण की भावना और श्रद्धा के भाव जगाना चाहते हैं कि आप भी अपने देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहो। तो बच्चों, ये समर्पण कविता है। इसके कवि श्री राम अवतार त्यागी जी हैं। ये मैंने आपको इसके मौखिक प्रश्न, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करा दिए हैं। अब आप इन प्रश्नों के उत्तरों को अपने नोटबुक में करिए। चलिए, धन्यवाद बच्चों।